और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को अपने कुर्सी से प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को तोड़ा। पशुपति कुमार पारस जितने भी इनसे मंत्री हैं कैबिनेट में, बिहार की 13 करोड़ आवाम, वो हाजीपुर से सांसद बने। हाजीपुर के लिए भी उन्होंने क्या किया वही बता दे वो स्पष्ट आके। हाजीपुर के लिए तो किया यही कि अमित शाह से मिल रहे हैं, कह रहे हैं हाजीपुर स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रख दीजिए। अभिषेक जी, मुंह में राम बगल में छुरी। जिस भगवान को चले गए कुछ दिन भी नहीं हुआ था और उस भगवान के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के सर्द मौसम में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और बार बार ये बात हम आपको बता रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह पाला बदल सकते हैं? क्या सुधाकर सिंह आरजेडी छोड़ने जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, या फिर सुधाकर सिंह के सहारे आरजेडी नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर रही है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के विधायक को बीजेपी का मोहरा बता दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। तो महागठबंधन में क्या चल रहा है, हम उस पार्टी के प्रवक्ता से जानने समझने की कोशिश करेंगे जो इस खेल पर बहुत गदगद है, जिनकी ये भविष्यवाणी रही है कि लालू नीतीश की दोस्ती, लालू तेजस्वी की दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, आपने कल कहा, जब आपसे हमारी बात हुई, आपने कहा खरमास के बाद खुशखबरी देंगे। खुशखबरी तो अभी मिल गई आप लोगों के लिए। आपके नेता कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं दोस्ती नहीं चलेगी। वो तो कई बार कह चुके हैं चिराग पासवान, बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होगा। खरमास से पहले ही खेला शुरू हो गया जेडीयू आरजेडी के बीच। अभिषेक जी, हमने यह स्पष्ट कहा था आपको जी कि खरमास के बाद आपको एक खुशखबरी हम देंगे जी, लेकिन खरमास के बाद खुशखबरी का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे नेता मंत्री बनेंगे। मैं उसको स्पष्ट कर दूं। अच्छा, मंत्री बनेंगे कि नहीं? ठीक है, यही बता दीजिए, मंत्री बनेंगे कि नहीं? देखिए, हमारे नेता का मंत्री बनना एक उपाय नहीं है। हमारे नेता को अगर मंत्री बनना होता और अपनी कुर्सी से प्यार होती उन्हें, तो 2020 के जो बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें वो एनडीए के द्वारा जो रेड कारपेट बिछाई गई थी, उससे वो समझौता कर लेते हैं। लेकिन हमारे नेता ने जो रास्ता संघर्ष का चुना है, बिहार की 13 करोड़ आवाम के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो विजन है हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, उस पूरे विजन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे नेता ने जो संघर्ष किया बिहार की आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए, उस संघर्ष पे वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें कभी मंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंत्री बन जाते, समझौता कर लेते, मंत्री बन जाते, 2-4-10 विधायक हो जाते, 2-4 मंत्री भी सरकार में हो जाती। लेकिन जो बिहार की जनता के साथ जो समस्या हो रहा है, जो लालू नीतीश ने जो ठगने का कार्य किया 32 सालों में, उसी में हम लोग भी संलिप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि खुशखबरी तो आपको खरमास से थोड़ा पहले ही मिलने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे नेता की जो भविष्यवाणी थी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की, कि ये जो गठबंधन है ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बिना मेल का ये विवाह है, मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में, होगा, निश्चित होगा। मध्यावधि चुनाव पर तो कह रहा है निश्चित होगा। केंद्र में जो खेला होने वाला है उस पर चुप साथ जा रहे हैं। देखिए, ये बिहार का मसला है अभिषेक जी। केंद्र, देखिए बिहार में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, हम बिहारी हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं, तो केंद्र पे मैं क्या बात करूं आपसे, ये बताइए पहले। अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे थे चिराग पासवान पर, हम लोग चले गए। आप बताइए कि जो महागठबंधन में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन जो है एक नीम है और एक करेला है, और नीम करेला कभी एक साथ नहीं हो सकता है, और तय आपको करना है, तय बिहार की जनता करेगी कि नीम कौन है, करेला कौन है। क्योंकि हमारे नेता ने उस दिन भविष्यवाणी कर दी थी, प्रेस मीडिया के बंधुओं के सामने उन्होंने इस बात से अवगत करा दिया था। वो वीडियो फुटेज भी आप तमाम साथियों के पास होगा, जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया बंधुओं हैं,
कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और खटपट दिखाई दे रही है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पोस्ट मैंने आपका देखा कल्लू जी, ये सवाल आपसे इसलिए है, आप बहुत कुछ लिखते रहते हैं, पता नहीं वो बात हमको समझ में नहीं है। आपने लिखा कि राम को धोखा देने वाले को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा ले लिया, इस्तीफे समझ में नहीं आया, क्या लिखा आपने? नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत था, उसको राजनीतिक से जोड़ के आप कतई नहीं देख सकते हैं। और हर चीज का माने राजनीतिक निकाला जाए तो ये उचित नहीं होगा। अच्छा, उसका मतलब कुछ हमने दूसरा समझा, लेकिन ठीक है, आपने स्पष्ट किया कि चलिए राजनीति से जोड़कर उसको नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्री बनने के सवाल को आप लोग टाल जाते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि संघर्ष है, मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो डील अटकी हुई है उसको लेकर सवाल है। और आज पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से यह बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान का मंत्री बनना भी मुश्किल है और उनकी एनडीए में एंट्री भी मुश्किल है। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी के कौन नेता किस तरीके का बात करते हैं विजुअल, उस पर हम ज्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उस पार्टी का हम कोई प्रवक्ता और थाई नहीं है, न उसकी कोई हम नेता है, उसके कोई हम नेता है। इसलिए पारस जी का अपना अस्तित्व राजनीतिक क्या है और उनके पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व, उनके जो नेता का क्या है उस पार्टी में, चाहे बिहार की राजनीतिक में, वो बेहतर वही बता पाएंगे। और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को अपने कुर्सी से प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को तोड़ा। पशुपति कुमार पारस जितने भी इनसे मंत्री हैं कैबिनेट में, बिहार की 13 करोड़ आवाम, वो हाजीपुर से सांसद बने। हाजीपुर के लिए भी उन्होंने क्या किया वही बता दे वो स्पष्ट आके। हाजीपुर के लिए तो किया यही कि अमित शाह से मिल रहे हैं, कह रहे हैं हाजीपुर स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रख दीजिए। अभिषेक जी, मुंह में राम बगल में छुरी, जिस भगवान को चले गए कुछ दिन भी नहीं हुआ था और उस भगवान के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर रामविलास पासवान नहीं होते, उनमें अगर रामविलास पासवान जी का नाम अगर पशुपति कुमार पारस जी से नहीं जोड़ा जाता, तो क्या पशुपति कुमार पारस जी कभी वार्ड पार्षद का भी चुनाव जीतते? ये बताइए पहले। आज जो केंद्रीय मंत्री बन के मलाई खा रहे हैं, ड्यू टू मेरे अभिभावक पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ही वजह से, नहीं तो पशुपति कुमार पारस जी नहीं, वो तो किसी तालाब में मछली मारते नजर आते आपको। तो वो तो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक एनडीए के साथ रहूंगा। भाई कैसा साथ? उनको तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में लाया था और आज नीतीश कुमार का ही बुराई करते हैं। कहीं ना कहीं जनता दल यू जो है ना, पार्ट 2 पशुपति कुमार पारस है। जेडीयू की भी टीम है, जेडीयू का बी टीम है पशुपति कुमार पारस। तो जेडीयू की बी टीम को बीजेपी अपने साथ क्यों रखी हुई है, मंत्री को बना के रखा है? ये तो बेहतर वही बता पाएंगे। तो चलिए एक आखिरी सवाल, उन्हीं की पार्टी के पार्टी छोड़ने वाले एक नेता हैं, उनकी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे सरवन अग्रवाल, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पशुपति कुमार पारस दलालों से घिरे हुए हैं, देश विरोधी ताकतों से घिरे हुए हैं। देखिए, जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं। बहरहाल अब वो क्यों छोड़े, क्या वजह रह गई, ये तो बेहतर वही बता पाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरनल हमको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ कृष्ण कुमार कल्लू थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता, और खुशखबरी क्या देने वाले थे इसको आज स्पष्ट किया है और कह रहे हैं खुशखबरी तो पहले ही मिल गई। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।